नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानेंगे विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। बिहार में इन दिनों टूट वाली राजनीति का बाजार बेहद गर्म है। बीजेपी कह रही है कि जेडीयू टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तो जेडीयू दो धड़ों में अब बढ़ जाएगा। जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगा, अब जेडीयू खत्म हो जाएगी। बीजेपी के इस दावे पर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अपनी मोहर लगा रहे हैं, उसे शह देते नजर आते हैं। तो आरजेडी का कहना है कि बीजेपी बकवास कर रही है। बीजेपी के सांसद और विधायक जेडीयू के ही संपर्क में हैं कि दो धाराएं वहां टूटेगी, वो गैंग है, और गैंग जब टूटेगा तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला धड़ा है वो राजद के साथ जाएगा, तो वो राजद के नेता हैं। अब ललन सिंह जी कोई जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए। पूरी तरह जनता दल यू को समाप्त करने का किसी के पास ठेकेदारी है, तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। जो माननीय एमपी लोग हैं, माननीय मंत्री हैं, तब सभी परेशान हैं और सब लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी पार्टी से अपना कनेक्शन लगा कर रखा है। उसमें से कुछ लोग मेरे साथ भी संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग संपर्क में हैं, और हो सकता है कुछ लोग आरजेडी के भी संपर्क में हो। तो सब लोग सिर्फ मुहूर्त के इंतजार में हैं। देखिए, हमको नहीं पता कि कौन किसको कहां से सेट करना चाह रहा है, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कौन क्या कहता है, कुछ होने वाला है नहीं, सब बकवास की बातें है। और सब मेन मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। बिहार भाजपा का जो संसदीय दल है, 10 से 12 सांसद कुछ जदयू के संपर्क में और कुछ इधर भी, और इनका विधायक दल जो है सीधे दो टुकड़ों में तब्दील होगा। तो बिहार में टूट वाली ये राजनीति की सियासत इस वक्त बेहद गर्म नजर आती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किसने अब तक क्या कुछ दावा किया है, क्योंकि इस दावे के जरिए ही ये सियासत जो है इस वक्त गर्म नजर आती है। ये आपके सामने वॉल, और इस वॉल पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बयानों के जरिए हमले जो हो रहे हैं। जेडीयू दो धड़े में बढ़ चुका है। ललन सिंह वाला धड़ा आरजेडी के साथ जाएगा। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है। तो वहीं पर सुशील कुमार मोदी कहते हैं जेडीयू टूटने की ओर बढ़ रहा है। ललन सिंह की पार्टी का ये आरजेडी में विलय हो जाएगा या फिर अस्तित्व ही उसका जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब जेडीयू में एक बड़ी टूट आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए वक्त ज्यादा नहीं है। जेडीयू को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। जेडीयू के कई सांसद मेरे भी संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ये दावा करते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल इतर जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव कहते हैं जेडीयू में टूट की जो पूरी तरह से बकवास की बात की जा रही है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत की जा रही है। हालांकि टूट तो इनके अंदर ही होने वाली है। इनके ही कई नेता, कई विधायक जो हैं हमसे संपर्क में हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये वो तमाम बयान है जिसमें सुशील कुमार मोदी सबसे पहले बयान देते हैं, और उसी बयान को पुष्ट करते हुए सम्राट चौधरी नजर आ जाते हैं। चिराग पासवान भी उसमें कहीं ना कहीं हामी भरते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि बिल्कुल ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, ये सब कुछ जल्द होने वाला है। तो ये वो तमाम बयान है जो बिहार की सियासत में टूट वाली बात को पुष्ट करने की तरफ इशारा करते हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बात कर लें तो कहते हैं कि जेडीयू दो धड़ों में बढ़ चुका है, बटने वाला नहीं है, वो बढ़ चुका है। ललन सिंह वाला धड़ा आरजेडी के साथ जाने वाला है। एलजेपी सांसद ने यहां तक कह दिया कि वो दिन दूर भी नहीं है जब आपको जेडीयू में ये बड़ी टूट दिख जाएगी, जग जाहिर हो जाएगा। ये आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बयान दिया जाता है। वो भी कहते हैं कि जेडीयू को खत्म होने से अब कोई ताकत नहीं बचा सकती है। जेडीयू के कई सांसद मेरे ही संपर्क में हैं। तो तेजस्वी यादव इसे सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ कोरी बकवास कर रहे हैं। तो
टूट की राजनीति के मायने भी हैं, क्यों ये बयान आ रहे हैं, क्यों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बयानों के जरिए आपको नजर आता है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि तस्वीरें जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चुनाव से पहले बिहार की सियासत देखिए इस वक्त गर्म हो चुकी है। बिहार में टूट वाली राजनीति का बाजार गर्म है। बीजेपी जेडीयू को लेकर बहुत बड़ा दावा कर रही है। जेडीयू में दो फाड़ की बात सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट के साथ सबसे पहले शुरू की थी। सवाल ये कि जेडीयू में टूट का दावा आखिर क्यों किया जा रहा है, ये आखिर शुरुआत कैसे होती है, क्यों ऐसा लगता है कि ये टूट होने वाली है। तो दरअसल चुनावी मौसम में इस बार बिहार की सियासी बिसात अलग तरीके से बिछी हुई है। बिहार में गठबंधन की तस्वीर बदल चुकी है। जेडीयू पिछली बार बीजेपी के साथ लड़ी थी। चुनाव में आपने उन दोनों को एक साथ देखा होगा, लेकिन इस बार बदले हुए समीकरण में महागठबंधन के वो साथ है। जेडीयू के लिए बीजेपी से सीटों की सौदेबाजी आसान थी, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को जीती हुई सीटें भी दे दी थी। लेकिन इस बार महागठबंधन में 6 दल शामिल हैं, यानी कि बंटवारा जो सीटों का होगा वो ज्यादा पेचीदा होगा। सभी सीटों पर अपने अपने दावे कर रहे हैं और ऐसे में जेडीयू की सीटें कम होंगी और जेडीयू के सांसद और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें सीट नहीं मिलेगी तो वो हो सकता है कि पाला बदल लें, इधर से उधर दूसरी पार्टी का रुख कर लें। और इसीलिए ये दावा किया भी जा रहा है। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से भी कई नेता जो हैं वो खुश नहीं है, उन्हें महागठबंधन में आसानी महसूस नहीं हो रही। वैसे विधायक और सांसद जिनका आधार वोट एनडीए का है वो भी पाला बदल सकते हैं और इसीलिए सियासत में ये टूट वाली जो बात है वो बहुत पुरजोर तरीके से की जा रही है। ऐसे नेता बनते बिगड़ते समीकरणों को आखिर तक देखना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर किसका पलड़ा उन्हें भारी नजर आता है और उस तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे। जेडीयू में कई ऐसे नेता भी हैं जो तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में बिहार में टूट की राजनीति का बाजार जो है वो इस वक्त गर्म नजर आता है और बयानों के जो वार हैं वो प्रहार हैं वो खूब आपको देखने को मिल रहे हैं और चुनाव नजदीक होने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जो सियासी समीकरण है वो बयानों के जरिए दबाव के तौर पर भी दिखता है। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर अब खूब सियासत हो रही है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे बिहार की सियासत दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर होती हुई नजर आती है। रविवार का दिन यानी कि कल महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया, तो आज बीजेपी जो है वो बिहार सरकार के खिलाफ धरना देने जा रही है। आज से दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने वाले हैं, यानी बिहार सरकार से सही जगह पर उचित जमीन की मांग जो है वो की जाएगी। चुनाव का वक्त है, चुनावी साल है और ऐसे में मिथिला के लिए एम्स का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि 8 साल से एम्स का निर्माण यहां अटका हुआ है। लोग इस इंतजार में हैं कि जो लोगों को मजबूरन दरभंगा से पटना का रुख करना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, उनके लिए ये एम्स बहुत बड़ी मांग है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि वे बिहार सरकार से 200 एकड़ जमीन, बिजली कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी की जो मांग है वो करते हुए नजर आएंगे, ताकि केंद्र सरकार एम्स का निर्माण कराकर मिथिला को एक बड़ी सौगात दे पाए। बीजेपी का यह धरना कार्यक्रम शोभन बाईपास पंचोफ वाली जमीन पर ही होगा। तो 2 तस्वीर देख लीजिए, 2 तस्वीर, जिसमें पहली तस्वीर आज की है जहां पर आपको गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के सांसद नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से यह अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा शोभन की उसी जमीन पर जिसे लेकर खूब सियासत हुई। कहा गया कि इस जमीन पर निर्माण जो है वो संभव नहीं है और सरकार ने जानबूझकर ऐसी जमीन उपलब्ध कराई जिससे ये सियासी पेच में फंस जाए। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है जब महागठबंधन की तरफ से धरना दिया गया और ये कहा गया कि केंद्र सरकार ही नहीं चाहती है कि निर्माण हो एम्स का। दिल बड़ा करके यहाँ एम्स में आगे बढ़ना चाहिए और एम्स की जमीन को सरकार जिस दिन देगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उसके 1 महीने के अंदर उसका अंदर शिलान्यास होगा। जिस दिन एनओसी देगी, बिहार सरकार 200 एकड़ की बात है, केंद्र सरकार 200 एकड़ मांग रही है, आप 113 एकड़ कभी देते हैं, कभी 150 एकड़ देते हैं, उसमें भी प्राइवेट जमीन, किसानों का जमीन अभी तक एनओसी नहीं करके दे रहे हैं। बिहार सरकार को उपयुक्त जमीन देनी है, इसके लिए हम लोग कल
अनशन पर बैठने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने जा रहे हैं। और उस अनशन कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी भी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग फिर से चेतावनी देना चाहते हैं इस बिहार सरकार को, इस घमंडिया सरकार को, इस पलटी मार सरकार को कि आप जल्द से जल्द एम्स के लिए उपयुक्त जमीन दीजिए, नहीं तो मिथिला के लोग किसी हालत में भी आपको बख्शेंगे नहीं। आने वाले समय में हम तो दिखा दिए, 15 से हम लगे हुए हैं। भैया आप कहाँ थे 15 से? आप तो कहीं नहीं थे। और 6 महीना में एक तोबा बच गया है, जहां आप जमीन नहीं दिए और वहां आप कहते हैं एनओसी। आज आप धरना भी दिए, आज तक तो आप धरना नहीं देते थे। क्या है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मिथिला और देशवासियों को दिखाने का काम कर रहा है। और हमारा आंदोलन जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा तब तक मेरा आंदोलन चलते रहेगा। तो कल महागठबंधन की तरफ से धरना दिया गया। अब महाधरना वाली सियासत जो है आपको देखने को मिलेगी और आज बीजेपी इस जगह पे धरना देने वाली है। और धरने के पीछे का मकसद क्या है, उससे क्या रणनीति साधी जा रही है, वो भी समझना जरूरी है। चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में दरभंगा में एम्स का निर्माण जो है वो एक बड़ा मुद्दा है।